गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में और कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इससे पहले हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखे हैं, जिसके अंदर हम किसी भी कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई हमारा पॉइंट है कोऑर्डिनेट के अंदर, तो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच, एक्स, वाई एंड जेड। ये एक्स डायरेक्शन में उसकी लेंथ दिखाता है, वाई डायरेक्शन दिखाता है एंड जेड डायरेक्शन में उसका पॉइंट दिखाता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम लिख देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस तरीके से हम सपोज करें, और ये हमारा x है, ये y है और ये z है, और इट इज गोइंग टू बी एन पॉइंट। तो इन दिस मैनर वी आर एबल टू रिप्रेजेंट दैट पॉइंट बाय यूजिंग द x y z प्लेन एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हम इसे बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, आज हम जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नोट इट डाउन। जिस तरीके से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बाय यूजिंग एक्स बाई जेड हम रिप्रेजेंट कर पा रहे थे किसी पॉइंट को, उसी तरीके से हमारे पास कई और तरीके भी होते हैं विच आर मोर नेचुरल एंड कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट। हम एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए और अच्छे और कन्वीनियंट मैनर में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग अदर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, लाइक वन ऑफ देम इज कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि हमने x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं u1। सपोज कीजिए जो हमारा पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेते हैं, ये यहाँ पर एक पॉइंट है u, इट्स एन पॉइंट b है। लेट अस टेक इट u1, u2 एंड u3, और इट्स अ रिक्वायर्ड पॉइंट b है, लाइक x, y एंड z, इट्स अ रिक्वायर्ड पॉइंट b है। तो इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लेट अस टेक u1 इक्वल्स टू x by z, u2 इक्वल्स टू x by and z, u3 इक्वल टू x by and z, and if we solve these coordinates for x by z, on solving these coordinates for x by z, what we get? Solving for x, y and z, तो we get x जो होगा हमारा u1, u2
u3 y इक्वल्स y जो होगा u1 u2 u3 एंड z जो होगा u1 u2 एंड u3 के इक्विवेलेंट होगा हमारा। जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर हम सपोज करें कि जो हमारा सिस्टम है, कन्वीनियंस सिस्टम है, अगर वो सारा का सारा ग्रिड से भरा पड़ा है, इट्स इज गोइंग टू बी फिल्ड विद ग्रिड्स, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी x की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, y की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी एंड z भी कांस्टेंट हो जाएगा। इफ होल सिस्टम filled with grids, इन सिमिलर मैनर अगर हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को बहुत सारी सरफेसेस में बांट दें, डिवाइड करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी u1 u3 की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। इफ द कोऑर्डिनेट गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सरफेस, if the coordinate get divided into different coordinates, तो ऐसी कंडीशन में हमारी u1 की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी, u2 की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी एंड ऑल्सो u3 भी कांस्टेंट हो जाएगा। u1 इस तरीके से अगर हम ग्रिड्स के फॉर्म में उसे समझते हैं, जो फील्ड है ग्रिड्स की मदद से, तो ऐसी कंडीशन में x बाई जेड आर टू कांस्टेंट, और वहीं अगर हम सरफेस में डिवाइड करते हैं तो ऐसी कंडीशन u1 u2 एंड u3 आल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट। नाउ अगर हम सपोज करते हैं कि हमारी जो सरफेस है वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, जस्ट आवर सरफेस इज गोइंग टू म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। let us suppose let suppose the surface we have is mutually orthogonal। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा सरफेस है उसके पास दो वेक्टर होंगे। इन दिस कंडीशन द सरफेस वी हैव अ टू वेक्टर सरफेस of coordinates have two vectors जिसमें फॉर वन वेक्टर जो है, वन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस
एंड सेकंड वेक्टर जो होगा, सेकंड वेक्टर टेंजेंट टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू सरफेस। अगर हम सपोज करते हैं कि हमारी सरफेस जो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास उस सरफेस के लिए दो वेक्टर होंगे, और वो उनमें से एक वेक्टर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा और दूसरा जो होगा टेंजेंशियल होगा टू सरफेस। जो वेक्टर टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल वेक्टर जो होता है हमें मिलता है वाई टेंजेंशियल वेक्टर, टेंजेंशियल वेक्टर जो होता है वो होता है हमारा डी आर वेक्टर क्या हुआ, डी आर वेक्टर एंड डी यू वन, डी आर वेक्टर अपॉन डी यू विच बिकम इक्वल्स टू एच आई ई वेक्टर के बराबर। यहां पर जो हमारा एच वन है वो बराबर होगा डी आर वेक्टर डी यू के बराबर, विच इज कॉल्ड स्केल फैक्टर, हम इसे स्केल फैक्टर भी कहते हैं, स्केल फैक्टर। और वहीं जो ई है, ई इट इज इक्वल्स टू, इट बिकम इक्वल्स टू डेल ऑपरेटर डेल ऑपरेटर u1 अपॉन मोड ऑफ डेल ऑपरेटर u1 वेक्टर के बराबर होता है e1 की वैल्यू। नाउ डी आर, नाउ डी आर की वैल्यू हमारे पास होगी डी आर वेक्टर अपॉन डी यू वन एंड डी यू वन के बराबर, एंड डी आर इक्वल टू स्मॉल डी यू टू एंड डी यू टू प्लस पार्शियल डिफरेंस होगा इसका आर यू थ्री टी यू थ्री की मैनर में। नाउ डी आर जो होगा बराबर हो जाएगा हमारा एच वन ई वन का यूनिट वेक्टर डी यू वन प्लस एच टू ई टू का वेक्टर डी यू टू एंड इट बिकम इक्वल टू एच थ्री ई थ्री यूनिट वेक्टर डी यू थ्री के बराबर। डी आर की वैल्यू हमारी बनेगी, टिल नोट इट डाउन। तो ये जो वैल्यू होगी इट्स अ वैल्यू फॉर डी आर। नाउ इन orthogonal system the value of dl in orthogonal system orthogonal system value of dl जो है बराबर होगी
dl इक्वल्स टू h1 का स्क्वायर du प्लस h2 स्क्वायर u1 du2 एंड h3 स्क्वायर du3 के बराबर हमारी वैल्यू आएगी। इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ये हमारी लेंथ की वैल्यू रहती है इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल सिस्टम। नाउ जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो dV होता है, वॉल्यूम dV की वैल्यू जो होती है वो होती है h1 h2 h3 du1 du2 du3 के बराबर। These are the values we have. Note it down. Now we have a next type of coordinate system, that is cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system. इसके अंदर we have a x, y and z plane, and in this plane we have a cylindrical structure in this manner, and from this it's a distance from any point. That point, let's say this point is P, and let's make another. यहाँ पर ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से यूं एंड कुछ इस तरीके से, जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसे ए बोलेंगे, ये बी है, ये सी, और ये पॉइंट डी है। यहाँ पर ये जो एंगल है इसे हम बोलेंगे एंगल फाई। सिमिलरली हियर दैट एंगल इज सेड टू बी एंगल फाई, and it is a curve we have. it's a value of p, it's a value of p, ये हमारे लिए p होगा। तो हमारे पास ए बी जो हो जाएगा, ए बी जो कर्व है, ए बी ये इसका कर्व होगा, ये फाई होगा, और यहां पर हल्का सा इंक्रीमेंट होगा डी जेड का। और इस पॉइंट का हल्का सा पॉइंट हमारे पास डी पी भी होगा, स्मॉल पॉइंट वी हैव डी पी। तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स वाई जेड को किस तरीके से लिखते हैं जरा देखते हैं। इन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक्स होता है वो बराबर होता है पी कॉस फाई के बराबर। पी कॉस फाई के बराबर हमारी एक्स की वैल्यू होती है। तो वाई होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है पी साइन फाई। पी साइन फाई के बराबर हमारी वाई की वैल्यू होती है, और जेड जो होता है वो जेड ही होता है।
यहाँ पर जो P है हमारा, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिविंग पॉइंट से किसी भी पॉइंट में जेड एक्सिस से कितनी दूरी है, मीन से ये हमारी जेड एक्सिस है, हाँ इट्स अ जेड एक्सिस, इट्स अ वाई एक्सिस एंड इट्स अ एक्स एक्सिस। सपोज करते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा बनाने से, ऊपर जेड एक्सिस जा रही है, इधर इधर वाई एक्सिस है, इधर हमारी वाई एक्सिस है एंड इधर एक्स एक्सिस है। तो एक्स बाई जेड इस तरीके से, तो P की वैल्यू जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है किसी पॉइंट के अंदर हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, उसे हम P से नोट करते हैं। और फाई जो होता है, दो कर्व के रोटेशन पर कितना एंगल बनता है, उसे हम फाई कहते हैं। नाउ अब हम फाइंड करेंगे कि सरफेस एलिमेंट ds एंड सरफेस एलिमेंट ds, सरफेस एलिमेंट ds की वैल्यू कितनी होगी। सो इन दिस केस ds होगा वो हमारा बराबर होगा इस कर्व, छोटे से कर्व AB एंड AD जो लाइन है, इन दोनों की मल्टीपल के बराबर होगा हमारा कर्व। तो AB एंड AD, जो यहाँ पर AB है उसकी और AD जो है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। AB जो होता है हमारा बराबर होता है P D फाई के बराबर, P D फाई के बराबर होता है। AB इक्वल टू P D फाई एंड P D फाई, जो थीटा होता है थीटा, ये थीटा जो होता है AB दैट इज कर्व अपॉन यहां से अपॉन P डेट इज द लाइन, इसके बराबर हमारा थीटा की वैल्यू आती है। यहां से ये जो था हमारा, इस पॉइंट को O माना, जैसे हम OB भी लिख सकते हैं, OB। सो AB की वैल्यू हमारे पास इतनी आती है और AD का स्मॉल एलिमेंट, AD जो है उसका AZ का हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे, AD का स्मॉल एलिमेंट, तो वो हमारे पास बनेगा DZ के बराबर। तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है DS इक्वल टू P D फाई DZ के बराबर। नाउ द वॉल्यूम एलिमेंट, जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम एलिमेंट dV जो होता है बराबर होता है P D P D फाई एंड DZ के बराबर। जो एरिया एलिमेंट है उसकी वैल्यू ये रहेगी, जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसकी वैल्यू हमारी इसके बराबर होगी। नोट इट डाउन। नाउ इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो लेंथ dl होती है उसे हम नोट करते हैं dl का होल स्क्वायर जो होता है बराबर होता है dx का होल स्क्वायर dy का होल स्क्वायर प्लस dz के होल स्क्वायर के बराबर होता है। नाउ हम dx dy और dz की वैल्यू वन बाई वन करके निकालते हैं। जरा यहाँ पे निकालते हैं, जरा यहाँ पे थोड़ा सा उसी को करेंगे।
हाँ, तो x की वैल्यू हमारे पास थी p cos फाइव। p की वैल्यू हमारे पास p cos फाइव के बराबर थी, तो dx जो है बराबर हो जाएगी हमारी, डिफरेंशिएशन करते हैं पहले हम p के रेस्पेक्ट में, साइन cos के रेस्पेक्ट करते हैं, माइनस साइन फाइव डी फाइव डॉट पी प्लस डी पी कॉस फाइव, डी पी कॉस फाइव। नाउ y की वैल्यू दैट इज p साइन फाइव, p साइन फाइव, तो इसका डिफरेंशिएशन किया, dy इक्वल्स टू कॉस फाइव डी फाइव डॉट पी, कॉस फाइव डी फाइव डॉट पी प्लस डी पी साइन फाइव, डी पी साइन फाइव, एंड z इक्वल्स टू, z है तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी जेड इक्वल्स टू डी जेड, डी जेड जो है उसकी वैल्यू डी जेड के बराबर ही हो जाएगी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y and z in the dl का होल स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, dx की वैल्यू माइनस के साइन फाइव माइनस के साइन फाइव डी फाइव प्लस डी पी कॉस फाइव बाई की वैल्यू नाउ इसकी वैल्यू हमारे पास आती है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, कॉस फाइव डी फाइव प्लस डी पी साइन फाइव प्लस डी जेड। अगर हम, हाँ स्क्वायर, स्क्वायर सब पे स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर, अगर यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, थीटा की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, फाइव की वैल्यू जो फाइव हमारा उसकी वैल्यू जीरो के बराबर कर दें, तो ऐसी कंडीशन में साइन जीरो जीरो होता है एंड कॉस जीरो की वैल्यू वन के बराबर होती है, और इस बेसिस पर अगर हम करें तो हमें डीएल की वैल्यू ऑप्टेन जो होगी डीएल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ ये पूरा एलिमेंट जीरो हो गया, यहाँ कॉस फाइव कॉस जीरो होता है तो यहाँ हमें मिल जाता है डी पी का होल स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर हम कॉस, यहाँ पी भी आएगा, फाइव की वैल्यू जो रखते हैं तो ये पी केवल इस फाइव की वैल्यू
यहाँ पे इस पे ही कॉस के लिए केवल, तो इस पे रखते हैं तो ये 1 और ये यहाँ पे वैल्यू बन जाती है प्लस डी फाई P1 का होल स्क्वायर प्लस डी जेड का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिलती है फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स। नाउ जो स्केल फैक्टर होता है, स्केल फैक्टर फॉर डिफरेंट केसेस, एच पी के लिए, एच पी केस में स्केल फैक्टर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। स्केल फैक्टर फॉर एच पी इज 1। स्केल फैक्टर फॉर एच पी जो पी के बराबर होता है, एंड एच जेड के लिए ये भी 1 के बराबर रहता है। नोट इट डाउन। तो इसके इसके करने के बाद में जो हमारे आर वेक्टर की वैल्यू बनती है, आर वैल्यू ऑफ आर वेक्टर, डी आर वेक्टर की जो वैल्यू बनती है वो बनती है ई पी यूनिट वेक्टर डी पी प्लस ई नो, यहाँ पे 5 आएगा। हियर वी हैव 5। ई वाई इक्वल्स टू डी फाई पी एंड प्लस ई जेड यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू डी जेड। ये हमारे पास टी आर की वैल्यू बनती है। एंड इन केस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम हम आपको निकाल चुके थे, डी वी इक्वल्स टू H1 H2 H3 डी U1 डी U2 एंड डी U3 के बराबर हमें वॉल्यूम ऑब्टेन होता है। नोट इट डाउन। Now we are going to find tangential vector. इसके लिए हम क्या करते हैं कि डी आर की वैल्यू जो है हमारे लिए होती है एक्स यू आई प्लस वाई यू जे प्लस जेड यू के बराबर होती है। एंड अभी हमने देखा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो x था वो बराबर था p cos फाई के, y जो था बराबर था p sin फाई के, और z जो था z जो था वो z के बराबर था। तो हमारे पास टी आर की जो वैल्यू बनती है, टी आर की वैल्यू हो जाती है p cos फाई प्लस p sin फाई प्लस जेड और यूनिट वेक्टर आई जे एंड के यूनिट वेक्टर वैल्यू बन जाती है। नाउ जो ई पी होता है, ई पी की वैल्यू अगर हम निकालें तो एच अपॉन पी डी आर अपॉन डी पी प्लस एच 1 अपॉन एच फाइव 1 अपॉन एच फाइव जो होता है बराबर होता है डी आर डी थीटा के बराबर प्लस 1 अपॉन
एच जेड जो बराबर होता है डी आर डी जेड के बराबर होता है। तो अब हम वैल्यूज निकालते हैं इसकी इसकी और इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। तो जो डी आर की वैल्यू होगी हमारी डी आर डी पी, इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू पी, तो आई यूनिट वेक्टर साइन, नो इसमें कोई चीज नहीं आएगा, पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, आई कॉस फाई प्लस जे यूनिट वेक्टर साइन फाई। ये वैल्यू आएगी और डिफरेंशिएट करेंगे पी के रेस्पेक्ट में तो सेल जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी इसकी। और जैसे हम लिख सकते हैं एच ई पी और पी यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, इस फॉर्म में हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। नाउ सेकंड दैट वैल्यू डी आर डी फाइव, तो इसमें हमारी बनती है तो इसमें हमारी क्या वैल्यू बनती है आई पी माइनस के साइन फाई प्लस जे पी कॉस फाई। इनमें पी कॉमन आ जाएगा और फॉर्मेट बनेगी ई यूनिट वेक्टर फाई की फॉर्म में, ये वैल्यू हमें मिलेगी बाय टेकिंग पी कॉमन ले लिया, तो माइनस की साइन फाई आई प्लस पी कॉस फाई जे यूनिट वेक्टर, तो ये वैल्यू में ऑब्टेन हो जाएगी। सिमिलरली डी आर डी जेड करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी तो केवल हमें जेड के लिए ई जेड के यूनिट वेक्टर की बराबर वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती हैं। इसी तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली डी अपॉन डी टी ई पी, उसकी वैल्यू जो होती है फाई ई पी के बराबर होती है। इस तरीके से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं डी अपॉन डी टी ई फाई दैट इज इक्वल टू नेगेटिव फाई ई फाई के बराबर इसकी वैल्यू बनती हैं। नोट इट डाउन।